इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद ने। यासिर हमीद भी वहाँ मौजूद थे उस 5 स्टार होटल में गुफ्तगू में। यासिर, समझते हैं कि जो तजावीज़ पेश की हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने, उन तजावीज़ पर अमल दरामद होगा? बाद लोगों का तो ये कहना है कि बाद साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स इस उम्मीद पर गए थे कि शायद नजर करम मोहसिन नकवी साहब की उन पर हो जाए और उनको कोई असाइनमेंट मिले। आप समझते हैं अमल दरामद होगा जो तजावीज़ पेश की गई हैं? जी इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया। देखें, अमल दरामद तो होना चाहिए। जिस तरफ पाकिस्तान की क्रिकेट चल पड़ी है और जिस रास्ते पे हम हैं, हमें अब नजर आ रहा है कि आगे देखें जो दुनिया की क्रिकेट है कहाँ से कहाँ पहुंच गई और हम लोग वहीं पे जो है हमारी वो चीजें अभी तक बेहतर नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। तो वही मेरे ख्याल से काफी सारे जो आपने जो बात की, काफी सारे जो क्रिकेटर्स थे, जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स थे, उन्होंने सजेशन दी हैं। उन्होंने अपनी जो है खिदमात उनका भी उन्होंने बताया गया और उन्होंने कहाँ पे कौन कौन से एरियाज में वर्क किया और ये किस तरह होनी चाहिए चीजें। मेरे ख्याल से जो इंटेंशन होती है, फिर उसके बाद इमेजिनेशन होती है, फिर जाके एग्जीक्यूशन होती है। तो इंटेंशन तो मुझे लग रहा था कि मोहसिन नकवी साहब की हैं कि वो कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उसी वक्त सजेशन लेके उनको राइट डाउन खुद ही कर रहे थे और उन पे वो उन्होंने कहा कि हम इस पे फौरी जो है वो इस पे हम करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अब आगे जब चीजें आगे बढ़ेगी, वक्त गुजरेगा तो पता चलेगा कि क्या होना है इसमें। क्रिकेट कमेटियां बनती हैं, नहीं बनती, क्या चीजें। ठीक है। या आपकी क्या राय है? यासिर हमीद कह रहे हैं कि जिस तरह उनकी इंटेंशन तो क्लियर नजर आई चेयरमैन साहब की, लेकिन फिर वही बात है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे जो गुज़िश्ता कई अदवार में खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं, क्या वो ये काम करने देंगे उन्हें? देखिए, मोहसिन रजा नकवी साहब तो रात में भी काम करने वाले बंदे हैं, दिन में भी काम करने वाले बंदे हैं। तो अब देखना यह है कि वो काम करने की स्पीड पर यकीन रखते हैं या उन लोगों पर भी नजर रखते हैं जिनको उन्होंने टास्क दिया है, या वो चलती बस से वहाब रियाज की तरह इन लोगों को भी उतारेंगे। क्योंकि बात दरअसल ये, सबसे पहले तो उनको ये इन लोगों से पूछना चाहिए कि भाई आप पिछले 3-6 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ वाबस्ता हैं। हाँ। अब जो लॉलीपॉप आप मुझे दे रहे हैं कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक हो जाएगी, तो आप पिछले 3 साल से हर चेयरमैन को देते रहे, हर चेयरमैन को। जी बिल्कुल। ठीक है यासिर, अब आप बताइए कि जिस तरह याया कह रहे हैं कि जो लोग वाबस्ता हैं, अगर वही तब्दीलियां ला रहे थे, आपको याद होगा नदीम खान थे ना जब टीमें 6 कर दी गई थी, डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए गए थे, आप तो खुद भी डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी कर चुके हैं, तो आप तवक्को रखते हैं कि वो लोग कि जो माजी में जिस तरीके से जो मुख्तलिफ चेयरमैन को मशवरे देते थे, अगर वो लोग साथ रहेंगे तो उससे मोहसिन रजा नकवी साहब कामयाब हो सकेंगे? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, वाकई ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वही जो लोग हैं वो दोबारा वही फिर सजेशन देते हैं, दोबारा से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और ये वही बात है कि यार आप जो है एक ख्वाब देखते हैं और वो जो ख्वाब है वो पूरा नहीं होता तो आप एक दूसरा ख्वाब देखते हैं, फिर वो पूरा नहीं होता तो आप तीसरा ख्वाब देखते हैं। ख्वाबों की दुनिया से हमें निकलना पड़ेगा। सही। अब हमें जो है प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको जो है उनको समझना पड़ेगा और उनको हमें मानना पड़ेगा। क्या ग्राउंड रियलिटीज क्या है? ग्राउंड रियलिटीज आपके सामने है। हम लोगों की जो है वो आप देख लो कि यार हमारी अप्रोच क्या है, हमारे प्लेयर्स की अप्रोच क्या है। आप देखें, आपके सामने इतना बड़ा वर्ल्ड कप एक गुजरा, फिर दूसरा गुजरा, सामने अभी की बात है, महीनों की बात है। आप अपनी क्रिकेट को देखें कहाँ खड़ी है। फिर उसके बाद आप डोमेस्टिक में आए, आप देखें आपके ग्राउंड की क्या हालत है। मैं तो यहाँ पे रह रहा हूँ, हम तो जाते हैं ना फील्ड में, जाते हैं पता चलता है, देखते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि मतलब क्रिकेट का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता था पहले, जो एक क्लब क्रिकेट की एक बेस होती थी, सिवाय केपी के, सही, सिवाय केपी के, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, सिवाय पिशावर केपी के या इस तरफ के जो क्लब क्रिकेट है अभी तक कायम है। इसलिए कायम है कि वहाँ की लोगों की जो सिंसियरिटी है वो इतनी खराब नहीं हुई। ठीक है, उतनी पॉलिटिक्स नहीं है वहाँ पे, इसलिए प्लेयर्स आ रहे हैं वहाँ पे। सही। तो ये इस चीज को आप माने कि आपको कंसिस्टेंसी जो होती है वो हमेशा की होती है सक्सेस की। ठीक है। तो जो भी आप प्लान बनाए उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है कि आपने उसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है। ठीक है यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया। याया हुसैनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ठीक। कभी कभी
आपने अगर फिल्में देखी हो तो इस तरह के फैसले करने पड़ते। लेकिन अगर हम ये देखें, आपने जिस तरह जिक्र किया कि हमारे मैचेस जो थे वो दिन के वक्त थे, सुबह के मैचेस थे, डे एंड नाइट नहीं थे, तो अगर हमारी टीम कहीं कव्वाली नाइट में जा रही है, $25 का लोग टिकट खरीद रहे हैं, तो टीम बगैर पीसीबी की अप्रूवल के या सीनियर मैनेजर की अप्रूवल के तो नहीं जा सकती, लड़के खुद तो नहीं अरेंज कर सकते, तो वहां पर भी हम उनको मुर्द इल्जाम नहीं ठहराएंगे। अच्छा, ये जो फंक्शन की आप बात कर रहे हैं, खिलाड़ी गए थे, ये मैच से पहले हुआ था, और जब ये जो आप $25 की कहानी सुना रहे हैं, ये $25 की बात जब बाहर निकली तो उसके बाद फिर इन्होंने सारे अपने इवेंट जो थे वो खत्म कर दिए थे। इवन न्यूयॉर्क में भी, फ्लोरिडा में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमारे खिलाड़ियों की वर्ल्ड कप से ज्यादा तवज्जो जो थी कहीं और, वो अपने बाप अपनी फैमिली को घुमाने पर मरकूज थी। तो जब इस तरह की चीजें होंगी, जहां पर आपकी तवज्जो ज्यादा होगी, जहां पर आपकी तवज्जो कम होगी, नतीजे आपके सामने होंगे। ठीक है, या आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मैं ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मुही शाह ने, इस्लामाबाद से। अब्दुल मुही शाह का एक वसी तजुर्बा है, मुख्तलिफ खेल कवर करते हैं, लेकिन क्रिकेट के हवाले से भी इनकी बड़ी गहरी निगाह है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम जी मिर्जा साहब, सलाम। अच्छा शाह साहब, वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए शाह साहब, एक तो हम बात कर रहे हैं कि अभी जो सर्जरी, याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है, सर्जरी के हवाले से कि याया का ये मौक़िफ़ है कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को स्केप गोट बनाया गया। मेरा ये मौक़िफ़ है कि जिम्मेदारी जो थी वहाब रियाज पर भी आयद होती थी, क्योंकि वो आँख का तारा थे चेयरमैन की, और जब तक वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी नहीं रही तो वहाब रियाज जो थे वो तो उनकी आँख का तारा थे। आपकी क्या राय है कि जो सर्जरी शुरू हुई है शाह साहब, आप समझते हैं कि सही तरीके से शुरू हुई है या 2-4 लोगों को कुर्बानी का बकरा बना के बस अपनी जान छुड़ाई गई है? देखिए मिर्जा साहब, सर्जरी जो हो रही है या होगी वो अभी मेरे ख्याल कंप्लीट नहीं है। अच्छा, सर्जरी थोड़ी बहुत भी होनी है। और अगर आप ये कहते हैं कि वहाब रियाज को स्केप गोट बनाया गया है या रज़ाक को बनाया गया है, तो मंसूर राना भी साथ, उनको भी फारग किया गया अपने ओहदे से। मसला सारा ये है अपना मिर्जा साहब कि जो पाकिस्तान की टीम जिस तरह खेली वर्ल्ड कप में, जिस तरह कोई डिसिप्लिन के छोटे मोटे इशू हुए, और जिस तरह ये वहाब रियाज पूरी एक टीम को स्ट्रेटेजी लेके चले, और जिस तरह फॉलो किया चेयरमैन ने कि वहाब रियाज जो कह रहे हैं शायद सच कह रहे हैं, हाँ। इसी तरह हम चलेंगे तो हम वर्ल्ड कप जाके जीत जाएंगे, क्या अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो मसला वहां बना कि जब पूरी सारी लाइन जो टो की गई वो वहाब रियाज की टो की गई, अल्टीमेटली रिजल्ट ना आए तो फिर जाहिर है फिर उसका मलबा तो वहाब रियाज या उनके जो साथी हैं उन पे ही डलना है। और एग्जैक्टली यही हुआ। शायद बहुत ज्यादा जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर गए, सिलेक्शन में इन्वॉल्व हो गए, डिसिप्लिन के मामलात में वहाब रियाज इन्वॉल्व हो गए, फिर टीम सिलेक्शन के अलावा जो मैनेजमेंट है उसमें सारे इन्वॉल्व हो गए। तो इतना ज्यादा उन्होंने हेड पेन लिए कि वो फिर टोटल उनका ही एक तरह से लगता था कि शायद ये सारी जो कैंपेन है इसको हेड ही या लीड ही वहाब रियाज कर रहे हैं। सही। तो वो अगर अच्छे रिजल्ट आ जाते तो उनको वही मेरा ख्याल है इनाम और इकराम भी मिलते, उनको क्रेडिट भी जाता। सही। अब रिजल्ट इतना बुरा आया है कि शायद इससे बुरा रिजल्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान किसी वर्ल्ड कप में नहीं आया। सही। शाह साहब, आप भी अमेरिका में मौजूद थे और याया हुसैनी भी अमेरिका में मौजूद थे। आप ये बताइए कि वाकई में टीम में इख्तिलाफात थे, जिस तरह की एक वन साइडेड स्टोरीज चलाई जा रही हैं। आपने देखा होगा कि जी शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ था, उनके साथ जो थे वो इफ्तिखार अहमद थे, इमाद वसीम थे, आप भी वहां मौजूद थे, याया भी मौजूद थे। पहले आप बताइए कि आपको नजर आ रहा था कोई ग्रुप बंदी थी और इस तरह के खिलाड़ी टुकड़ों में? जी जी, इसमें कोई शक नहीं है, ग्रुप बंदी तो नहीं, लेकिन आप अगर अपने कप्तान को, अपने सीनियर प्लेयर को, अपनी टीम को, अपनी मैनेजमेंट को, अपने कोचेस को फुली उनकी बात माने ना, उनके साथ चले ना, किसी ग्रुप डिस्कशन का कोई रोल ना हो, आप सीनियर प्लेयर होने के बावजूद आपकी वो कंट्रीब्यूशन ना हो जो लोग मानते हैं, समझते हैं कि ये होनी चाहिए, तो फिर तो बात आती है। अगर आप नेट्स कर रहे हैं तो नेट्स में बॉल लेके आप इलादा खुद चले जाते हैं और इलादा जाके बॉलिंग कर रहे होते हैं, जब आपको कोच ने बताया ही नहीं है कि आप जाके वहां बॉलिंग करें या आप तो टीम मैनेजमेंट बेइख्तियार थी। इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था खिलाड़ियों पे। शाह साहब, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर टीम मैनेजमेंट वहां एक्शन ले लेती और एक्शन जो कि लेना चाहिए था,